जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा शिव अपने लैपटॉप में गौरी की फोटो देख रहा होता है, पर संगम के पूछने पर वो बहाना बना देता है कि वो ईमेल चेक कर रहा था। दादी अपना शक गौरी से जाहिर करती है तो गौरी उन्हें भरोसा दिलाती है कि उसके संस्कारों के पौधे में कभी कांटे नहीं आएंगे। वो दादी से वादा भी लेती है कि वो उस पर कभी शक नहीं करेंगे। विक्रम गौरी और शिव की फोटो देखकर कहता है कि अगर गौरी कहीं शादी के ऐन वक्त पर भाग गई तो सूरजभान तो उसके परिवार को तबाह कर डालेगा। पर मैना कहती है कि गौरी को बदनामी का डर तो है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। गुंजन के हाथ में महंगी ड्रेस देखकर कमला को अचरज होता है तो गुंजन बताती है कि उसकी एक पैसे वाली सहेली ने उसे गिफ्ट दिया है। तभी गौरी आ जाती है और वो ये ड्रेस देखकर नाराज हो जाती है और वो गुंजन को समझाती है कि ऐसी ड्रेसेस उसे नहीं पहननी चाहिए। उधर नीरज की बॉस नीरज से कहती है कि उसने वही परफ्यूम लगाया है जो नीरज ने सिलेक्ट किया था। उसकी पसंद अच्छी है और अब उसे उसके साथ शॉपिंग के लिए चलना पड़ेगा। गुंजन उस ड्रेस को पहनती है पर गौरी को ड्रेस नहीं पसंद आती। वो चेंज करने को कहती है। गुंजन नहीं मानती और कहती है कि उसे अपने फ्रेंड के बर्थडे में जाना है तो उसे इस तरह की ड्रेस पहनना ही पड़ेगा। गौरी ड्रेस की बात तो मान जाती है पर गुंजन को समय से घर आने को कहती है ताकि दादी परेशान न हो। ये सुनकर कमला गौरी के ही आचरण पर कीचड़ उछालने लगती है। गौरी को बुरा लगता है और वो कहती है कि अगर वो जवाब देने पे आए तो कमला की नींदें उड़ जाएंगी। गौरी कमला से कहती है कि वो बार बार उसका नाम शिव से जोड़ना बंद करे, जिस पर कमला कहती है कि हम आज के बाद कुछ नहीं कहेंगे। और वो गुंजन की तारीफ करने लगती है कि गुंजन जो भी करती है वो सही करती है। गौरी कमला की चालाकी समझ कमला से सहमति जताती है कि गुंजन में वो काबिलियत है। इस पर कमला खिसियानी बिल्ली की तरह देखती रह जाती है और मन ही मन उसकी जबान कतरने के बारे में सोचती है। इधर गुंजन विक्रम के पास पहुंचती है। अब आगे ये लो विक्रम। गुंजन, क्या है ये? ये शादी के रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म है। 1 महीने बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर साथ में हैप्पी मैरिड लाइफ की ड्रीम्स देखेंगे। गुंजन, इस तरह अचानक से सब? अचानक? व्हाट डू यू मीन अचानक? अभी तो प्यार नहीं हुआ ना हमारे बीच। कितने अजीब हो तुम विक्रम, अजीब अजीब सी बातें करते हो। चलो अच्छे बच्चों की तरह इन पे साइन कर दो। विक्रम, अगर तुम दोनों ने हमारे पीठ पीछे कोई भी गुल खिलाने की कोशिश की होगी तो हम तुझे और गौरी दोनों को काट कर गंगा जी को चढ़ा देंगे। चलो विक्रम साइन करो। विक्रम, विक्रम हमने कहा पेपर्स पे साइन करो। विक्रम, विक्रम, विक्रम हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। चलो हम कह रहे हैं पेपर्स पे साइन करो विक्रम। चलो साइन करो। तुम सुन क्यों नहीं रहे? हम कह रहे हैं कि पेपर्स पे साइन करो। विक्रम हम कह रहे हैं। तो इसमें गलत क्या कहा हमने? हाँ, और तुम ऐसे रिएक्ट करोगी? जब तुम हमसे प्यार करते हो विक्रम तो पेपर्स पे साइन करने से क्यों हिचक रहे हो? तुम्हारे मन में खोट है। बताओ क्या चल रहा है तुम्हें? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मेरे मन में, बताओ। हाँ, क्या चल रहा है? मुंह खोल के बस बक 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 करती रहती हो। दिमाग ना खराब मत करो। कुछ समझ आता नहीं आता? गुंजन, चीजें बर्दाश्त से बाहर हो रही है। समझ आ रहा तुम्हें? हाँ हाँ, तो दिखाओ अपनी मर्दानगी। हाथ उठाना है ना तो मारो, मारो मुझे। यही करना आता तुम्हें विक्रम। जब भी हम तुमसे सच कहते हैं तो यही करते हो तुम। तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। सिर्फ पेपर से साइन करने को तो कहा था हमने। क्या है यार गुंजन, हद करती हो तुम भी। ये कोई तरीका होता है बात करने का? अरे प्यार करते हैं हम तुमसे, तुम्हें प्यार से समझाते हैं तब नहीं समझती हो, और गुस्से से समझाते हैं तब भी नहीं समझती हो। इसे कैसे समझाएं कि सूरजभान की मंशा क्या है? अगर हमने कुछ भी किया तो वो किसी को नहीं जीने देगा।
गुंजन, हर चीज का एक वक्त होता है, इसका भी वक्त आएगा। अभी इन चीजों का वक्त नहीं है, और जब वक्त आएगा ना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। हाँ, महात्मा हो ना तुम, जोशी। अभी वक्त नहीं आया। झूठे लाओ मत हमें, अब ये सब हमसे टॉलरेट नहीं होता। तुम्हें क्या लगा तुम किसी और से जाके शादी कर लोगे और मैं बैठ के देखती रहूंगी? तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना ही होगा। 10 दिन देते हैं हम तुम्हें, और अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन नहीं किया ना, तुम्हें हमारे साथ मंदिर में शादी करनी होगी, समझे? तो नहीं कहाँ मुंह पुकार है, अभी तक लौट के नहीं आए। ये भी ना मजाल है कोई ऐसा काम करते जिससे कि हमें थोड़ा चैन और खुशी मिल जाए। हमेशा ना हमारा जी जलाने वाला काम करते हैं, बिल्कुल अपने बाप पे गए, दिमाग खराब करके रखा है हमारा। दुल्हन कहाँ पर बढ़ा रही है? किससे बतिया रही? किससे बात करेंगे दादी? अपनी फूटी किस्मत से बतिया रहे हैं। शुभ शुभ बोलो दुल्हन। ये बताओ कि आटा आटा गुथेगा कि नहीं? आप भी ना दादी, यहाँ हमारा दिमाग खराब हो रहा है और आपको खाने की पड़ी है। बैंक से नाक की स्थिति में आने को बोलते हैं, और ये किस स्थिति में तो आना छोड़ो, नाक काटने पर उतारू है, आए नहीं अभी तक। अरे दुल्हन, पगला अगला गई हो का? अब मर्द मानुस है, उसे पल्लू से तो बांध नहीं सकती हो। अब बाहर गया है तो घर काम वाम करके ही लौटेगा ना। देख, अब उसे बाहर रहने दे और 4 दोस्तों में बैठने दे। बार बार उसे परेशान मत किया कर, समझी कि नहीं दुल्हन? दादी, आप इन मर्दों को नहीं जानती, जरा सी ढील दो ना तो हिरन की तरह चौकड़ी भरने लगते हैं, 50 जगह मुंह मार आते हैं। ठीक है दुल्हन। इस बुढ़िया को बहुत दुनियादारी सोचती है, ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के निकल जाए 4 धाम पे। छोटे से शहर मिर्जापुर में घर आने में क्या इतना वक्त लगता है? मोबाइल भी बंद करके रखा है, हमारे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। पता नहीं कौन सी आवारा करती सीख ली। भाभी, भाभी ऐसे मत बोलिए, हमें पूरा यकीन है नीरज भैया बिना वजह कहीं नहीं रुकते हैं, जरूर कोई मजबूरी रही होगी। और भाभी, रिश्ते की नींव तो भरोसे पर टिकी होती है ना, अगर भरोसा ही डगमगा जाएगा तो कैसे चलेगा? बस बस, अब ज्यादा ना भाषण नहीं सुना जाएगा हमसे, इतनी समझ है हमें। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। जय मां विंध्यवासिनी।
तुम्हारी गौरी? किसका फोन था गौरी? शिव का। हे भगवान, ये लड़का भी ना इस परिवार का बंटाधार करके ही मानेगा। इसकी हिम्मत तो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई। जब घर वाले ही ना बाहर वाले को सह देने लगे तो यही सब होता है। और वैसे भी ना गौरी, बिना आग के कहीं भी धुआं नहीं उठता है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम कर भी क्या सकते हैं? भाभी, आप इल्जाम लगाने से बाज नहीं आएंगी ना। अगर आपके हिसाब से चला जाए ना तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सही हो। और यहाँ कोई आग नहीं लगी है जिसके धुएं का जिक्र आप कर रही हैं और जिसकी लपट में हमें घेर रही हैं। अगर शिव ने हमारे मोबाइल पर कॉल कर भी दिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा चरित्र गिर गया। वो फोन किसी भी रीजन से कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी सुनाने का हक मिल जाएगा। और भाभी, हम अपनी मर्यादा में हमेशा से रहे और आगे भी रहेंगे, इसलिए ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अरे, आपने तो दाल ही नहीं ली। नहीं मैडम जी, अब बिल्कुल जगह नहीं है। बस इतना ही, और लीजिए ना। दिन भर काम में लगे रहते, खाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? अच्छा, आप कहते हैं तो हम खा लेते हैं एक और। बस बस मैडम जी प्लीज, अब नहीं, अब और नहीं मैडम जी, वरना हमारा पेट फट जाएगा। एक और रोटी से कुछ नहीं हो। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। गुड नाइट। ओके, आप इतना डरते क्यों हैं? बॉस के साथ डिनर करना कोई क्राइम थोड़ी है। वैसे नीरज, आपने मेरा आधा काम तो आसान कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ शॉपिंग करना। अगली बार शॉपिंग पे मैं आपके साथ ही चलूंगी, ठीक है ना? और आप मना नहीं करेंगे? हम आपके काम आए, इट्स टोटली माय प्लेजर मैडम जी। और हाँ मैडम जी, इतने बढ़िया डिनर के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। गुड नाइट मैडम जी। ओके नीरज, गुड नाइट। बाय नीरज। टेक केयर मैडम जी। ये बबलू महाराज भी कहाँ रह गए इतनी देर तक? अभी तक कोई ठिकाना नहीं आने का। अरे दुल्हन, काहे घन चक्री की तरह चक्कर काट रही हो? हाँ, खाना ना बनाने की तैयारी नहीं करनी का? दादी, हमने आपकी साड़ियां तय कर कर रख दी है। अब ऐसा ना हो कि आप इधर उधर ढूंढने लगे। गौरी बिटिया, कुंजनिया अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। फोन तो करके देखो उसे। जी। दादी, नंबर तो आउट ऑफ कवरेज जा रहा है, लग ही नहीं रहा। अरे कहाँ थी इतनी देर तुम? कब से फोन लगा रहे हैं? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? अरे ये कोई तरीका है? तुम्हें तो कब कहा जाना चाहिए था। हमें तो लग रहा है ना कि इस भोले वाले चेहरे के पीछे का चेहरा देखना पड़ेगा। कहीं कोई तुमने अलग फैमिली तो नहीं बसा ली है? बोलते क्यों नहीं? कहाँ थे तुम? नहीं, वो दरअसल वो, हाँ, हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। हाँ हाँ, हम अच्छे से जानते हैं तुम और तुम्हारे फोन की बैटरी को जानबूझ के ना बैटरी डाउन कर ली होगी तुमने, ताकि देर से घर आने का बहाना मिल जाए। और बैटरी डाउन हो गई तो क्या हो गया? झूठ कहे तो कहो, इस छोटे से मिर्जापुर में बैंक से घर आने में तुम्हें टाइम ही कितना लगेगा?
पैदल भी चल के आते ना तो कब के घर पहुंच गए होते। क्या भाभी, आप भी ना, इतनी सी बात पर इतना बरसने की क्या जरूरत है? भैया किसी काम से रुक गए होंगे और आप बेवजह भैया पर शक कर रहे हैं। बेचारे इतना थक कर आए हैं, किसी ने उनसे पानी भी नहीं पूछा और आप यहाँ। और हाँ कमला रानी, आज हम अकेले नहीं है जो हम आपकी डांट से डर जाएंगे। अब हमारे साथ हमारी प्यारी बहना गौरी भी है। हाँ हाँ, अब हमें तो कोई समझता ही नहीं। और आप लोगों में से कोई पूछ रहा है कि देर कहाँ हो गई? अब दोनों मिलकर साथ हो लिए हमें पागल साबित करने के लिए। मन तो करता है ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाए। हम ही गलत है जो इंतजार करते हैं। अब नहीं पूछेंगे कुछ भी। कमला रानी, अब हम आ गए हैं। गौरी बिटिया, इनकी गुटरगू तो चलती रहेगी। गुंजनिया अभी तक नहीं आई है। बताओ, बिल्कुल अपने मन की हो गई है। ये भी कोई बात होती है क्या? दादी, आने दीजिए उसे, आज हम समझाते हैं। चलिए ऊपर चलिए। अरे छुटकी, हम तुझे ही फोन लगाने वाले थे, कहाँ रह गई थी? अरे ये क्या हुआ है? चोट लगी थी? ये गाल पे निशान कैसे? नहीं दीदी, वो बस ऐसी। तो ध्यान रखना चाहिए था ना छुटकी। चल हम तुझे दवा हम जरा ड्रेस चेंज करके आते हैं। ये माँ विंध्यवासिनी, अगर फिर से यहाँ खाना पड़ा तो सच में हमारा पेट ही फट जाएगा। अगर कमला रानी को हमने ये बता दिया कि हम बॉस के साथ डिनर करके आ रहे हैं तो ये तो हमारा हुलिया ही बिगाड़ देगी। ये शेरनी में कच्चा ही चबा जाएगी। खाओ ना। हाँ, खाना तो खाएंगे ही हम। आज बहुत जोरों से भूख जो लगी है और आज खाना दिखने में भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। बात को ज्यादा घुमाओ मत। ये मत सोचना कि ऐसे तुम्हारे बात घुमाने से ना हम ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ रह गए थे। चलो अब सीधे सीधे बताओ, कहाँ लगा दी इतनी देर? वो बात ये है कमला रानी की अभी नवरात्र आने वाला है, तो इसीलिए हम बाजार गए थे ये देखने के लिए कि अपनी कमला रानी के लिए क्या क्या लेकर आएंगे। तो बस इसीलिए लेट हो गया, और कहीं नहीं गए थे। अब खाना खा ले हम, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ। जय मां विंध्यवासिनी। विक्रम, हम क्या? चलो छुटकी, खाना खाने चलो। नहीं दीदी, हमें भूख नहीं है। अब भला ये क्या बात हुई कि भूख नहीं है? गुंजन, किसी भी बात का गुस्सा खाने पर नहीं निकालते। चलो खाना खाने चलो।
अब दिन रात खाने के बारे में तो नहीं सोच सकते ना हम दीदी, और भी काम है। डोंट वरी दीदी, हम बिल्कुल ठीक है। कुंचन, हमने तुम्हें आज तक किसी भी चीज के लिए नहीं रोका है, और अगर कोई परेशानी है तो उसको हल करने का एक तरीका होता है जिसमें समय भी लगता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम खाना पीना छोड़ दोगी। हम बस इतना कह रहे हैं कि तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, और अगर ऐसे खाली पेट रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। चलो दीदी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हमें जब भूख लगेगी हम खाना खा लेंगे। और रही बात तकलीफ दूर होने की, तो वो हमें करना आता है। कुंजन, सच सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? दीदी वो क्या हुआ? तुम लोगों को आज खाना खाने नहीं आ रहा है क्या? भाभी, हम बस वही पूछने आए थे। वो कुंजन की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं है ना, तो शायद खाना ठीक से पचा नहीं है, तो दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगी। पता नहीं तुम दोनों बहनों में ना क्या खिचड़ी पकती रहती है, कभी इसका मुंह सुझा देता है तो कभी तुम्हारा। तुम दोनों की तो बात ही कभी खत्म नहीं होती। हाँ? कुंजन, बोलो, क्या बात है? क्या परेशानी है? देखो छुटकी, अगर अगर हम सही होते हैं ना तो सारे देवी देवता हमारे साथ होते हैं। वासनी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बोलो कुंजन, क्या बात है? क्या चल रहा है? दीदी वो नहीं दीदी, वो कल रात हमारे सर में बहुत दर्द था, और आपने ठीक कहा, खाना भी नहीं बच पाया अभी तक, तो शायद इस वजह से हमारी तबीयत ठीक नहीं है। दीदी अभी तो हम सोना चाहते हैं। ओहो, हमारी प्यारी सी गुड़िया, बस इतनी सी बात है तो चलो सो जाओ। लेकिन गुंजन, अगर कोई भी बात हो तो हमें जरूर बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो सो जाओ। कैसे बता दूं विक्रम के बारे में? नहीं बता सकती, जो होगा देखा जाएगा।